हाय किडोस, मेरा नाम है यश। आप फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। कल हमने पहले तो हाल चाल बता दिया करो कमेंट में यार फटाफट से, और थोड़े सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, लाइक सब्सक्राइब करो जल्दी से जल्दी। हाँ तो बढ़ते हैं अपनी चीज पे। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, इसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? कोई तेज की बोलो यार। रियल नंबर, जिसका हमने इस पे दो टीचरों पे टिका हुआ था। एलसीएम क्लास 10th का ये बेसिकली बैठा रहेगा, पेन और कॉपी लेके बैठे हैं, जो मैं लिखवाता हूँ उसको नोट कीजिए यार प्लीज यार। देखो इसमें दो चीज होती है, एक होती है इरेशनैलिटी। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था अपना पहली वीडियो में, जो यूट्यूब आपके चैनल पर है, आप देख लिया जाके। इरेशनैलिटी प्रूफ करने की भी मैंने वीडियो बना दी थी पहले शुरुआत में, आप चैनल खोलोगे तो दिख जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं यार, फिर दोबारा सुनाएंगे, रिवाइज तो होता है मतलब। जिस बच्चे ने वाली वीडियो देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी, जिस बच्चे ने वाली वीडियो देख ली है उसके लिए आज की वीडियो रिवीजन के तौर पे होगी, जिसने नहीं देखी उनके लिए तो वीडियो है तो देखिए। इरेशनैलिटी वाला जो क्वेश्चन है वो आपके मिड टर्म प्री बोर्ड फाइनल बोर्ड में भी दिखने वाला, दिखता ही है, दिखने वाला क्या दिखता ही। ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर तक का होता है, इन तीनों में ही दिखता है। और ये क्वेश्चन कैसा होता है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये दे दिया जाएगा। तो देखो आपको इसकी जगह वो √7 दे देगा, √2 दे देगा, सॉरी √3 4 दे देगा, √5 दे देगा, √6 दे देगा, √7 दे देगा, √8 दे देगा एंड सो ऑन। करने का मेथड सेम होगा लेकिन अंदर की वैल्यू चेंज कर देगा। आपको आपको मैं √3 बताऊंगा, √2 दे देगा पेपर में, √4 दे देगा, √5 √6 √7 √8 √9 एंड सो ऑन। करने का तरीका सबका सेम होगा, ये सारा होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो आपको बताऊंगा उसी तरीके से करना, इजी मेथड है। अगर किसी ने स्कूल की टीचर से समझ लिया है तो यार प्लीज आप वही देखना, किसी को वो समझ में नहीं आया है तो आप ये कर देख लेना, ठीक है। वैसे तो ये रट ही जाता है, रखने के लिए ही होता है बेसिकली, एक ये और एक रिपीटेड थ्योरम, ठीक है। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कैसे, प्रूव दैट √3 is an rational number। इसको कैसे करना होता है, देखो ध्यान से देखना, समझ के देखने में। सबसे पहले आपको लेट करना है, आपको लेट करना है कि जो हमारा √3 है इज अ रैशनल नंबर। ये खेल कॉन्ट्रडिक्शन का होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास, ओपिनेंट, हाँ हाँ, तो विरोधाभास मतलब कि अपोजिट हमसे, वो हार है तो हम जीते हैं, वो पागल है तो वो अच्छा है, ये दिन है तो रात है, सेम ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद आपको करना होता है कि जब आपने रैशनल प्रूफ कर लिया है तो जो √3 है वो ए बी अपॉन बी के होगा। ए बी के जगह आप पी क्यू भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, वेयर ए एंड बी इज अ रैशनल, मतलब इंटीजर है, इंटीजर ही तो है ये। जो हमारा बी है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, जो कभी डिनोमिनेटर में 0 देखा है, होता ही नहीं है। और जो एचसीएफ होगा ए और बी का वो 1 होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब कि √3 का स्क्वायर ए अपॉन बी का भी स्क्वायर, √3 का क्या होगा 3, इसका क्या होगा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो पहले इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाओ, अब इसको नीचे दिया उसके, देखो अब हमें एक लाइन लिखनी होती है, जो जब ए हो रहा है, ए डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ए स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। ए इज डिविजिबल बाय 3 एंड ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ये दोनों लिखना होता है, ठीक है, डिविजिबल बाय
मैं अलग अलग फैंस इसलिए दिखाता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आए। देखो अब इसको हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। हम अभी लिखेंगे यहाँ कि a इज इक्वल टू 3 इंटू आर। जो हमारा r है ये हाँ, यहाँ पे हम आपको यहाँ पे जो है हम इसको इक्वेशन 1 भी लिख लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 हो गई। जो हमारा r है, देखो r इज एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर r, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही करेंगे जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसका स्क्वायर a का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू r का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 का क्या होगा 9 इंटू r स्क्वायर, ये रहेगा। क्या मैं इस r a की जगह a स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे 3b स्क्वायर पता है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू r स्क्वायर। फ्रॉम यहाँ पे हमें लिखना भी होता है, छोटे नंबर के भी टीचर मार्क्स काट देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि हमने जो a की वैल्यू है हमने इक्वेशन 1 से उठाई है, ठीक है। देखो इस 9 को उसके नीचे ले जाओ, 9 r स्क्वायर, याद है चल रहा है, कुछ कट रहा है यहाँ पे, 3 1 जा 3 3 था, b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो जैसे हमने यहाँ लिखी थी, बस यहाँ पे a था, यहाँ पे b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे b इज डिविजिबल बाय 3, एंड जब b हो रहा है तो जब b स्क्वायर हो रहा था b भी होगा, तो b स्क्वायर को लिखना पड़ेगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। देखो जो हमारा a है और b है वो दोनों ही डिविजिबल हो रहा है 3 से, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज, जो हमने ये रैशनल लेट किया था वो हमारा गलत हो गया, तो इसका मतलब ये इरेशनली प्रूव होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन हैज फ्रॉम इंजंक्शन ड्यू टू, गलत हो गया कुछ, ये लाइन है, this is a contradiction has due to has assume due to wrong conjunction। अब आएगा conjunction। तो इसी के साथ हम यहाँ लिख देंगे HP यानी hence proved root the reason irrational number। ये थी हमारी इसकी कहानी, यही आ जाता है 2 से 3 से 5 नंबर तक का। क्या समझ में आया? ये समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो हमें बोला गया था प्रूव कर दो रूट 3 है रैशनल। हमने बोला कि हम इसको ऐड कर लेते हैं, रैशनल है। जब रैशनल है तो ए बी की फॉर्म में होगा, फिर ए बी हमने यहाँ लाइन लिख दी, इंटीजर है, जो बी होगा मतलब वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। एचसीएफ जो होगा ए और बी का वो होगा 1। हमने यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, 3 का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये 3 आ गया, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, हम बी स्क्वायर को यहाँ ले गए, ऐसा गया, ठीक है। अब हमने दिमाग लगाया कि 3 को इसके नीचे ले आते हैं, इसको 3 को यहाँ ले आए, तो ये यहाँ पे आ गया था ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। फिर हमने क्या करा, ए को हमने रखा, हमने रख के देखते हैं ए इज इक्वल टू 3 इंटू आर। आर कोई भी नेचुरल नंबर, इजंट इरेशनल, मतलब आर जो है हमारा वो नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आर कोई भी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी है जैसे यहाँ की थी, डाला हमने ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिखी हुई थी, दिख रही है, तो हमने इसको ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल दी। फिर हम इक्वेशन 1 लिख दिया, हमने कुछ कट रहा था तो हम उसको 9 को नीचे लिया, फिर हमने काट दिया, फिर आ गया बी जैसे यहाँ लिखा था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी हो गया। हमने लिखा ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 3, यानी ए भी डिविजिबल 3 से हो रहा है, बी भी डिविजिबल 3 से हो रहा है। हमने लिखा व्हिच इज द कॉन्ट्रडिक्शन एंड अज्यूम रूट रॉन्ग कंजंक्शन हैज प्रूव्ड रूट द रीजन इरेशनल। अब देखो वो इसकी जगह 2 भी रख देता, अगर 2 भी रख देता, जहां जहां 3 लिखा है वहां पर 2 लगा देते,
इसकी जगह भी 2 लगा देते हैं। अब सोचो वो दे रहा है हमें 4, है ना, 3 लिखा है, 4 लगा दीजिए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 6 7 जो भी आ जाए, जहां हमने ये वैल्यू लगाई है, सेम करने का मेथड यही होता है, यही होता है। ये आता है 2 से 3 नंबर का। 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके इसको करने के बाद। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बेटर है, पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी सब चीज़। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो भाई प्लीज़ कमेंट किया करो यार, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मेरा नाम है, आप पढ़ रहे हैं डीपी स्टडी से।